ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण के साथ भक्तगणों के बीच जो सत्प्रसंग हो रहा था 1 सितंबर 1885, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम इतने विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ। श्री श्री ठाकुर कहते हैं कि एक प्रकार का भक्त बिल्ली के बच्चा जैसे है। उसका लक्षण ठाकुर ने बताया, वो भी हम लोग चर्चा किया। इसका आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है? एक ओर से बिल्ली के बच्चा म्यू म्यू करता रहता है, वैसी ये भक्त निरंतर भगवान को पुकारता है। म्यू म्यू करते हुए ही बच्चा आनंद में रहता है और दूसरा कोई चिंतन नहीं है। इस प्रकार भक्त भी भगवान को पुकारते हुए आनंद में रहता है। इसके बारे में चर्चा किया और उसका निश्चिंत होने का कारण ठाकुर कहते हैं, वह माँ के ऊपर निर्भरशील हो जाते हैं। ये भक्त क्या करते हैं? ईश्वर को अपना आम मुख्तार बना लेते हैं। ठाकुर कहते हैं आम मुख्तार बना लेते हैं ईश्वर को, और उनको मुख्तारी देकर, आम मुख्तारी देकर परम निश्चिंत में रहता है। कोई चिंतन नहीं होता, वो संभालेंगे। अर्थात जब तक हम समझते हैं कि ये कर्म मुझे करना पड़ेगा, तब उसमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, दायित्व रहता है। तो जब आम मुख्तार दे दिया, आम मुख्तार बना दिया, ये मेड समवन एज अ गिवन और पावर ऑफ अटॉर्नी, तब वो संपूर्ण उनके ऊपर निर्भरशील है। जैसे कोई नाबालक, पहले ऐसा होता था, जमींदार का नाबालक होता था, राजा का। वो जब बचपन में मानो कोई अभिभावक नहीं है और वो अपना ज़िम्मेदारी, ये राजत्व देखने में असमर्थ है, इतना परिपक्वता नहीं आया है, मैच्योरिटी नहीं है, वो अपने ओर से संभालना, उम्र कम है। जब तक वो प्राप्त वयस्क नहीं होता है, तब तक वो ज़िम्मेदारी किसी को दिखने के लिए किसी को आम मुख्तारी दिया जाता है, वकालमा दिया जाता है। बांग्ला में वकालमा होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी। तो जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी रहेगा वही देखभाल करेगा। तो भक्त तो स्वयं भगवान को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं और परम निश्चित में वो आनंद में रहता है। तो ये क्या कैसे संभव होता है? ये तो दृष्टांत से कहा गया, ठीक है, और कैसे संभव होता है? इसका ज्वलंत दृष्टांत स्वयं श्री रामकृष्ण एवं गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष को तो ठाकुर ने ही ऑफर दिया था
और वो आम मुक्तारी देकर गिरीश चंद्र परम निश्चिंत हो गए एवं वो जीवन में सफल भी बन गए। उनका जीवन ही सफलता का दलील है। आम मुक्तारी देकर वो जीवन में आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण सफल हो गए। ठाकुर को अपने हाथ से उनको गेरुआ वस्त्र देना पड़ा। जहाँ पर नरेंद्रनाथ, राखाल, बाबूराम इत्यादि ईश्वर के अवतार का स्थान है, वहाँ पर गिरीश चंद्र घोष उन्नीत हो गए, सिर्फ ठाकुर को आम मुक्तार बनाते हुए, अपना साधन भजन से नहीं। तो ये एक जो वैलिड मेथड है गिरीश चंद्र घोष का जीवन में हम लोग देखते हैं। और वो आम मुक्तारी देने का बात कैसे रहा उसको भी विश्लेषण करना जरूरी है, क्योंकि उनका जीवनी में, गिरीश चंद्र को जीवनी में विस्तारित तो उल्लेखित हुआ है। कई बार ठाकुर के पास आना जाना करने के उपरांत गिरीश चंद्र घोष को पता चल गया कि ये व्यक्ति काबिल है, समर्थ है, ये स्वयं भगवान का अवतार होंगे और ये चाहे तो उनको उद्धार कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ही हार्ट प्रेस्ड। तो कई बार जाने के बाद एक दिन ठाकुर को बहुत पकड़ लिया, आपको बोलना ही पड़ेगा कि आप मुझे उद्धार करेंगे। और बता दीजिए हमें क्या करना चाहिए। तो ठाकुर ने उनका व्याकुलता देखकर उन्होंने कहा, ठीक है, तुम ये भी करो वो भी करो। उनका कोई कठिन विधि नियम, विधि निषेध नहीं दिया, ये करना है नहीं करना है, इंजंक्शंस एंड प्रोहिबिशंस नहीं दिया। तुम जैसे रहते हो, जैसे कर्म कर रहे हो वही करते चलो, और इसके साथ साथ सुबह शाम उनके शरण मनन करना। স্মরণ মননটাও রেখো, সকালে সন্ধ্যায় স্মরণ মননটাও রেখो। ये भी करना है। पूरा पूरी जो भगवान के छोड़ के संसार का कर्म मत करो, जो कर रहे हो करो, सिर्फ थोड़ा बहुत सुबह शाम भगवान का स्मरण में चले, मिनिमम प्रेस्क्रिप्शन दिया। गिरीश घोष उसमें राजी नहीं हुआ। उन्होंने मन में सोचा कि मेरा जो योजना की बोहेमियन, कोई ठिकाना नहीं है, कब खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कब सोएंगे, एक अद्भुत जीवन। तो उन्होंने सोचा हमारा स्वयं का कोई ठिकाना नहीं है, कब हम भोजन करते हैं, कब सोते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ खाते हैं, कोई नियम कानून नहीं है। इस अवस्था में मैं कैसे वचन दे देते हैं कि कम से कम सुबह शाम एक बार भगवान को स्मरण करिए, हमसे संभव नहीं होगा। चुपचाप हुआ, बोला कुछ नहीं, चुप करके गए। ठाकुर देखा जी ये तो अपराग है इसमें, और बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं नहीं हमें उद्धार करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, और भी प्रिस्क्रिप्शन छोटा कर दिया, सुबह शाम का जरूरत नहीं, दिनांत में एक बार खाबार शोয়ার আগে ভগবানের নামটা করে দিও। জাস্ট ওয়ান্স ইউ রিমেম্বার গড एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग आफ्टर नाइट फूड, सोते समय एक बार भगवान को स्मरण कर लेना, उतना करने से होगा। ये भी गिरीश कुछ करने में असमर्थ हो गए। उन्होंने सोचा मेरा जो अवस्था है, कहाँ हम रहते, कहाँ सोते हैं, ये हमारा कोई किस अवस्था में होते, वो तो शराब पीते थे, अगर पी कर कहाँ पड़े हुए हैं, कहाँ ठाकुर का भजन को होगा, ये बकवास है, होगा नहीं। वो चुप कर दिया। ये भी उनके लिए, बिकॉज ये सिंसियर, ये नहीं है गुरु को बता दिया हाँ करेंगे और नहीं करेंगे, ये नहीं हुआ। देयर शुड बी सिंसियरिटी।
दैट्स ऑल एक्सपेक्टेड। कुछ करो या ना करो, कोई आना जाना नहीं, लेकिन आप जो बोलोगे उसे करना पड़ेगा। इसलिए उन्हें कमिटमेंट नहीं किया, चुप कर गए। तो ठाकुर ने वो समझ लिया, बोला अच्छा मैं समझ लिया, तुम ये भी करने में असमर्थ हो। जब तुम्हारे लिए कुछ ही करना असंभव है, तब तुम मुझे आम मुख्तार बना दो, मैं देख लूँगा। ये ठाकुर ही प्रपोजल दिया था, गिरीश घोष आम मुख्तार नहीं बनाया। ये जो आइडिया ठाकुर ने उनको दिया था, टू प्रूव एंड डेमोन्स्ट्रेट, इलास्ट्रेट इन दिस डेज that this is a shortest and most valid way to realize God। अद्भुत लीला प्रसंग है। जब गिरीश घोष ने इसे ऑफर दिया, गिरीश घोष साथ उसका ग्रहण कर लिया। तो ये तो बहुत अच्छा स्वर्णिम प्रस्ताव है, मुझे कुछ नहीं करना है। ठाकुर कहते मैं सब कुछ कर दूंगा, हमें आम मुक्त, ठीक है आम मुक्त देने से क्या आपत्ति है। इन लोग कितना बार आम मुक्त चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी पूर्ण सहमति से दे रहा हूँ, आप जो करना है करिए, मुझे छोड़ दीजिए। आई विल बी ऑन माई ओन। हमारा जैसे जीवन जा रहा है हम वैसे जिएंगे, और भगवान का साधन भजन आप करोगे। सीधा बात है, मुझे नहीं करना है। ये प्रस्ताव भगवान श्री रामकृष्ण उनको दिया, वो स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पर श्री रामकृष्ण कहते हैं कि एक किस्म का भक्त है, वो इस प्रकार ईश्वर को आम मुख्तार बनाते हुए निश्चिंत रहते हैं एवं ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, जो कि गिरीश घोष का जीवन में संपन्न हुआ था। तब देखे हैं कि विस्तार से चर्चा किया भी था, जो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सलाह दिया था। चैप्टर 18 वर्स 66, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तुम्हारा सारे पाप राशि, गिरीश घोष का पाप राशि का कोई अंतर नहीं था, ठाकुर उनको पाप मुक्त कर दिया। जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऑफर दिया। ये पूरा गीता को व्याख्यान करने के उपरांत ऑलमोस्ट द लास्ट वर्स, द लास्ट चैप्टर, सब कुछ छोड़कर, धर्म अधर्म छोड़ते हुए मेरे शरण में आ जा, मैं तुम्हें उद्धार कर दूँगा, प्रॉमिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी श्री रामकृष्ण उनको वचन दिया था, और on his behalf he did whatever it was necessary। and गिरीश घोष का नतीजा था, इतने विपरीत धर्मी व्यक्ति इतने सही ढंग से काम नहीं किया, अन्याय किया, अपराध किया, सब कुछ महूब हो गया और वो पवित्र हो गए। तो ये जो अपूर्व कथा कि भगवान को सब कुछ समर्पण करने से अपने आप हमारा जीवन सफल हो जाएगा, इसका ज्वलंत निदर्शन है गिरीश चंद्र घोष। तो वकलमा या आम मुक्तरी क्या होता है, ये शास्त्र में भी विभिन्न जगह पर उल्लेखित है। इसका परवर्ती दिन थोड़ा विस्तृत चर्चा होना जरूरी है, लेकिन इतना ही पर्याप्त है। हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर को आम मुख्तार बना देने से ईश्वर भार ले लेते हैं एवं हमें मुक्त कर देते हैं। इसका चर्चा हम फिर अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।